10th क्लास आज हम चैप्टर 20 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर। और बच्चे ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें से लॉन्ग भी आना है और 2 शॉर्ट आने हैं, ठीक है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जी। तो बेटे जो पहला टॉपिक है ना 20.1 उसका अपना नाम वाटर ही है जो चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें हैं कि वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर जितनी भी लाइफ है, जितनी भी ज़िंदगी है, जानदार हैं, उनके लिए पानी ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर इन देम, यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ना बहुत सारा पानी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायो वाले बच्चे जानते हैं कि जो इंसान के सेल होते हैं ना, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी सेल के अंदर वाले के हिस्से का नाम होता है साइटोप्लाज्म, वो सारा वाटरी होता है, पानी वाला। तो तमाम जानदारों के जो बेसिक सेल्स होते हैं ना, उसमें प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत सारा पानी होता है। उसके अलावा दे ऑल्सो नीड वाटर एवरी डे टू सपोर्ट लाइफ, और ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए हम रोज़ पानी चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम ये जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि किसी चीज़ में वाटर यानी पानी मौजूद है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना जानना बहुत ज़रूरी है। हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसकी बहुत ज़्यादा अहम काम है इसको जानने के, विच इंक्लूड, जिसमें क्या आता है डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, इससे बेटे आपको उस सब्सटेंस की प्योरिटी का पता लगता है। जैसे सबसे जो कॉमन मिसाल है ना वो मिल्क है, यानी मिल्क के अंदर हम पानी देखते हैं कि पानी कितना है, तो जितना पानी होगा उस हिसाब से हमें उसकी प्योरिटी मिलेगी। ये सबसे जो ना आसान मिसाल है। इसके अलावा बाकी जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ना, उनमें भी हम क्या करते हैं, पानी को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानने के लिए कि वो किस हद तक प्योर हैं। एंड एनालाइजिंग केमिकल रिएक्शन, और उनके रिएक्शंस को समझने के लिए हमें उनमें पानी जानना ज़रूरी होता है। तो बेटे इसीलिए टेस्ट फॉर वाटर बनाया गया, यानी किसी चीज़ में पानी है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये सारा प्रोसेस है। तो टेस्ट करना कैसे इसको समझते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन पहले ये 2 लाइनें पढ़ लें। कहता है टेस्टिंग वाटर, यानी पानी का टेस्ट करना जो है ना, इम्पोर्टेंट फॉर फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी दवाई बनाने की इंडस्ट्री और फूड बनाने की जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें इम्पोर्टेंट है। वेयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, जहाँ पर पानी का होना क्या कर सकता है, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है जी। तो बेटे अब टेस्ट को समझते हैं, और आज के लेक्चर में सिर्फ एक यही शॉर्ट है कि टेस्ट वाटर का जो टेस्ट है ना वो बयान करें, बाकी जो चीज़ें जस्ट एक बार रीड करनी है, दैट्स इट। देखिए हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है ना CuSO4, ठीक है, अगर मैं ये हाइड्रेटेड लूँ, हाइड्रेटेड यानी इसमें पानी के मॉलिक्यूल भी होंगे, और वो कितने होते हैं 0.5H2O, यानी 5 पानी के मॉलिक्यूल। तो बेटे ये ब्लू कलर का होता है, ये जो कंपाउंड है ये ब्लू कलर का है। अब अगर मैं इसको हीट करूं, तो ये रिवर्सिबली टूट जाता है, किस में, कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है, और उसमें से H2O जो 5 पानी के मॉलिक्यूल है ना वो अलग हो जाते हैं। आप कहेंगे अभी भी तो इकट्ठे हैं, नहीं, दरमियान में प्लस है, इसका मतलब ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, यहाँ पर डॉट है, मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये जो कॉपर है ना बेटे, ये कॉपर एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस ऐसी चीज़ होती है जिसमें से पानी रिमूव हो चुका है, तो कॉपर सल्फेट में से पानी निकल गया, एनहाइड्रस है, ओके। अब इसका जो कलर होता है ना ये वाइट कलर होता है, यानी मैंने हाइड्रेटेड कॉपर को क्या कर दिया, हीट दे दी। हीट करने से वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में तब्दील हो गया, दैट इज़ वाइट इन कलर। और अगर मैं लेट सपोज़ एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जिसके अंदर मुझे नहीं पता पानी है या नहीं है, ठीक है, मैंने टेस्ट करने के लिए क्या करना है बच्चे, मैंने उसमें CuSO4 यानी यही वाला एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये डाल देना है। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर एक ड्रॉप जितना भी पानी हुआ है ना, तो एक ड्रॉप के अंदर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, बहुत सारे, ठीक है, तो उनमें से ये जब मैं डालूँगा तो वो 5 पानी के मॉलिक्यूल ले लेगा। अगर इवन के इस प्रोडक्ट के अंदर एक ड्रॉप, एक सिंगल कतरा भी हुआ तो भी, तो ये कॉपर सल्फेट अपने साथ मिला लेगा वो 5 पानी के मॉलिक्यूल, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4
डॉट 5H2O। यानी कलर चेंज की बात करते हैं, जब आपने कॉपर सल्फेट डाला ना तो वो किस कलर का था, वाइट कलर का। यानी आप वाइट कलर का कंपाउंड डालेंगे, अगर इसमें पानी हुआ तो पानी के साथ रिएक्शन होके आपको ये ब्लू कंपाउंड मिलेगा। सो अगर आपने किसी चीज़ के अंदर ये चेक करना है ना कि पानी है या नहीं है, तो उसके अंदर वाइट कलर का कॉपर सल्फेट डालें। अगर एक कतरे बराबर भी पानी हुआ ना तो वो ब्लू कलर हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब ब्लू कलर होता है तो पानी है, और नहीं होता तो उसमें पानी भी नहीं है। जैसा कि हमने ये डाला, वाइट कलर डाला था, अगर हम थोड़ा सा एक ड्रॉप पानी भी डालते ना तो बेटे ये ब्लू हो जाता है। तो बच्चे ये सारा आपने रीड कर लेना है, यकीन करें कोई मुश्किल बात नहीं, सेम टू सेम लिखा हुआ है। ये वही वाला रिएक्शन भी सेम है। आगे आखिरी लाइन है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, एंड कैन डिटेक्ट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। पानी का छोटा सा कतरा भी डिटेक्ट कर लेगा ये टेस्ट। और ये टेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है, और यही आज का एक सवाल है बस।